नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप जीवन में कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। कई वर्ष पहले की बात है। एक छोटे से नगर के मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। हर जगह पर उनके ज्ञान के बहुत ही चर्चे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस नगर के निकट के सभी दूसरे नगर में भी होता था। उनके पास लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आते थे। उस बौद्ध भिक्षु के पास लोग एक से एक कठिन समस्या लेकर आते थे, लेकिन वह हर समस्या का समाधान बहुत ही सरलता से कर देते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका सही समाधान निकालते। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया कि क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछकर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उसने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस नगर में ये बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस नगर में एक दिन अजीब सी एक घटना घटी। इस बौद्ध भिक्षु के नगर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी ना था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। एक दिन उसी नगर से होकर 3 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से बन गए थे। वे लोग 2 साल से दूसरे नगर में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। उस पुराने जमाने में कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे तीनों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे तीनों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन तीनों ने अपना अपना धन अलग अलग पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। रास्ते में जाते वक्त उन तीनों में से एक मित्र कहता है कि मित्र, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना प्लस एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा, और जब हम अपने गांव के नजदीक अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उस दोनों मित्र ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना प्लस एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन तीनों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे तीनों मिलकर योजना बनाए कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन तीनों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बूढ़ी औरत उन तीनों को वहाँ रहने की इजाजत दे देती है। वह औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अपना सारा धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह हम तीनों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम तीनों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना। जब हम तीनों एक साथ इसे लेने आए तभी देना। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम तीनों एक साथ मेरे पास पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर तीनों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह तीनों उठते हैं
तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बुरी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छी बिस्तर दिया, रात को सर ढकने के लिए छत दी है, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बुरी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्यों ना हम सभी यहाँ से जाने से पहले बुरी औरत की थोड़ी मदद कर दें। उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के दोनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम